दामलबाड़ी हाट के दुकानदारों की मुख्य समस्या क्या है, या यहाँ के लोग किस प्रकार से जो है घुट घुट करके दिन काट रहे हैं? समस्या तो ऐसे बहुत है, जो बुनियादी मसाइल है, जैसे कि दुकानदारों के लिए सुविधा, गलियां जो है अभी बरसात के मौसम में कीचड़ होने की वजह से कस्टमर आ नहीं पाते हैं दुकान तक। तो वो कुछ समस्याएं हल हुई है, तो ज़्यादा समस्याएं अभी हल नहीं हो पाई है। जैसे कि दामलबाड़ी हाट में लोग मेहनत मशक्क़त से पूंजी लगा करके दुकानें करते हैं। प्रशासन की तरफ से दामलबाड़ी हाट में नाइट गार्ड रहने के बावजूद भी इससे कबल 3-4 चोरियां हुई है, जिसमें से मेरी दुकान में 3 मरतबा चोरी हुई थाने की तरफ से गार्ड रहने के बावजूद। तो प्रशासन इतना तवज्जो नहीं देती है दामलबाड़ी मार्केट में। गाड़ी तो आती है, लेकिन अपना फॉर्मेलिटी निभा करके वो चली जाती है। तो इन सारी समस्याओं से जूझ कर जब हम लोग परेशान हो गए, तो जा कर के हम लोगों ने अपना एक पर्सनल गार्ड रखा, जिसको हम लोग खुद भत्ता देते हैं, उनको खुद रखे हैं। वो रात में नाइट ड्यूटी करते हैं। तो जब से हम लोग ये नाइट गार्ड रखे हैं, तब से चोरियां नहीं हो रही है। इससे पहले चोरियां होती थी। ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि दामलबाड़ी हाट में लाइट का इंतज़ाम नहीं है। रात में जो लाइटिंग होनी चाहिए, उसके बाद जाकर के गलियों को जो ये पक्की होनी चाहिए। बहुत सारी गलियां हैं जो अभी पक्की नहीं हुई है। कुछ गलियां जो है वो समिति फंड से या मुखिया फंड से या वार्ड मेंबर द्वारा कुछ किए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो दामलबाड़ी मार्केट हमारे जो देहाती एरिया जिसको बोलते हैं, इस एरिया में एक माना जाना मार्केट है। तो जिस हिसाब से मार्केट है, उस हिसाब से इस मार्केट में सरकार की तरफ से कोई तरक्की नहीं है। जैसे बैंक का मसला, बैंक हुआ, ATM हुआ, इस मार्केट में पब्लिक के लिए कोई ऐसी सुविधा सरकार नहीं दे रही है जिससे लोगों को सुविधा पहुँचे। तकरीबन लोग पैसा निकालने के गर्ज से, जैसे कि अब डॉक पार जाना पड़ता है। अगर आप डॉक को क्रॉस नहीं करेंगे तो बेलवा होते हुए 25 किलोमीटर दूर रायपुर जाना पड़ता है पैसा लेने के लिए। और वहाँ पैसा लेकर के आएंगे तो खतरा लायक होता है कि पैसा रास्ते में छीन लिया जाता है। अब इधर फिर एक बैंक है, वो है पनासी में, तो पनासी यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। तो लोग ये काम बहुत सदियों से करते आ रहे हैं। इन सारे मसलों का हल आज तक कोई नहीं निकाल पाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इन मसलों का हल हो, लोगों को सुविधा मिले, लोग अपना पैसा जमा करने और निकालने में आसानी हो। दामलबाड़ी मार्केट एक बेहतरीन मार्केट है। यहाँ बहुत लोगों के रोजगार है। इस रोजगार को डेवलप करने के लिए, लोगों को आसानी बनाने के लिए। कितने दुकानदार होंगे सर यहाँ? तकरीबन 200 से 225 दुकानें हैं यहाँ पे। और ये 4-5 पंचायत का गढ़ है यहाँ पे। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बेहतरीन अंदाज में नहीं चल रहा है। एक हॉस्पिटल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बेड होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। यानी कि दीवार उठा करके छत दे दिया और एक हॉस्पिटल का नाम दे करके शिलान्यास उद्घाटन कर दिया है। उसके बाद इसको देख रेख पूछताछ करने वाला कोई नहीं है, कोई शख्स नहीं है। अच्छा सर, ये पुलिस के द्वारा जो यहाँ नाइट गार्ड दिया गया है, वो रात में यहाँ ड्यूटी देता है? इससे जब मेरी दुकान में चोरी हुई 3 मरतबा, पुलिस रात में यहाँ पे थी। नाइट गार्ड यहाँ पे रात में रहने के बावजूद मेरी दुकान में 3 मरतबा चोरियाँ हुई। वो लोग आते हैं, सरकार से सैलरी रहते हैं, रात 10 बजे के बाद वो लोग सो जाते हैं। जब इन लोगों का सोना देखे तो हम लोगों ने सोचा कि इन लोग से कुछ होने वाला है नहीं। तब लोगों ने हम सब दुकानदारों ने मिलके एक अपना पर्सनल गार्ड रखे, एक नेपाली को ला करके रखे हैं, जिसको हम लोगों ने मिल करके थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों से होता है उनको दे करके रात भर वो ड्यूटी देता है। उसके बाद से दामलबाड़ी हाट में चोरियाँ नहीं होती है। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि आप इन सारे क्राइम को रोकने के लिए कोई स्टेप लें। किसी लोगों से छिनताई वगैरह वगैरह आए दिन ये घटना होते रहता है। बैंक का मसला हुआ, ATM का मसला हुआ, हॉस्पिटल का मसला हुआ। अभी कोरोना चला है तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा है, लेकिन दामलबाड़ी हाट में तकरीबन 20 साल पहले ही हॉस्पिटल का उद्घाटन और शिलान्यास हो चुका है। लेकिन जो बुनियादी मसाइल है हमारे सेहत के लिए, वो हल नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में ना दवाई, ना सही टाइम पे डॉक्टर, ना बेड वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हम लोग को मिलना चाहिए सरकार की जानिब से, हमें कुछ नहीं मिला है। डॉक्टर सुनता हूँ सिलीगुड़ी से आता है 11-12 बजे। हाँ, वो भी आता है, उसका टाइम टेबल का कोई ठिकाना नहीं। तो ये है क्या, जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे वादा दे करके जाते हैं, लेकिन हमारी जो बुनियादी मसाइल है आज तक हल नहीं हो पाया है। आपसे कहूँगा कि आप अपने माध्यम से हमारी बातों को आगे ले जाएं और हमारे मसले को हल कराएं। स्वच्छ भारत एक महान अभियान था, और जिस मार्केट में 200-250 लोग हों और एक सुलभ शौचालय नहीं हो तो लोगों को सुविधा नहीं होती। 200-250 लोग जहाँ हों और एक से शौचालय नहीं हो, कि तो लोग अपना निजी शौचालय बना रखे हैं क्या अंदर?
जो जिसको ज़्यादा, जैसे दुकानदार हैं वो अपने अपनी सुविधा के लिए रखे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं, मतलब ग्राहकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, उनको- ग्राहकों के लिए कोई सुविधा और नहीं है। महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती होगी। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। हम्म, इसके लिए आए इधर उधर जगह है, हम्म, जो बिहार सरकार ज़मीन है उसमें सेटल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बलबूते पे ज़मीनों को कब्जा में रखे हैं। हम्म। बिहार सरकार की ज़मीन है। बिहार सरकार की ज़मीन है, लेकिन कर्मचारी सीओ इन चीज़ों को मिलकर के उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन सीओ की कोताही, हम्म, सीओ की कर्मचारी की कोताही की बुनियाद पे ना ये सारी चीज़ें हल नहीं हो पा रही है। हम्म। ठीक सर, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम है, वार्ड नंबर 1 दामलवाड़ी। किस चीज़ की दुकान है सर आपके? मेरी मोबाइल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। धन्यवाद सर आपको। सर, दामलवाड़ी हाट की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या यहाँ पर गली नाली का जो प्रॉब्लम जो है उसमें कीचड़ हो जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दामलवाड़ी हाट से पानी निकासी का। थोड़ा जोर जोर से हाँ, बोलिएगा। पानी निकासी का हाँ। प्रॉब्लम हो जाता है बरसात के वक्त में। मेन बात है कि अंदर बाजार में गली नाली का इतना प्रॉब्लम है कच्ची रहने की वजह से, जो थोड़ी सी वर्षा हो जाने पर वो कीचड़ हो जाता है, लोगों को आने जाने का समस्या काफ़ी उत्पन्न हो जाता है। संध्या हो जाने के बाद प्रकाश की क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से संध्या हो जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यापारी दिन भर जो पैसा कमाते होंगे उसको रखते कहाँ हैं? क्या कोई यहाँ बैंक शाखा है क्या? जी जी, कोई बैंक शाखा नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर रखते हैं। और अगर इनको बैंक से पैसा निकालना है या रखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इनको रायपुर जाना पड़ेगा या प्रासी। यहाँ से रायपुर की दूरी कितनी हो गई? रायपुर की दूरी बिलवा होता हुआ जाने से 30 किलोमीटर बरसात के दिन में। और पनासी की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। तो वो लोग डरते भी होंगे संध्या हो जाने के बाद वहाँ जाते हुए, पैसा निकालते हुए। हाँ, काफ़ी डरे हुए रहते हैं। इतना डरते हैं कि लोग बैंक जाने आने में भी डरते हैं। ये भी चर्चा है कि ऐसी छोटी छोटी चोरियां होती हैं कि कोई अगर रायपुर से लौट रहा है, उसकी जेब में 16 रुपये भी है तो भी उसको छीन लिया जाता है। जी 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 जी, ये ऐसा भी हमारे एरिया में घटना हो चुका है। कि 16 रुपये भी जो है जेब से निकाल लेते हैं। जी जी। और आपके ही बाज़ार से कोई गए थे शायद 3-4 महीना पहले, वो बैंक से रायपुर से पैसा लेकर के आ रहे थे, 2-2.5 लाख की लूट हो गई थी क्या? जी जी, राजीव कुमार दास जो CSP फंड चला रहे हैं, वो पैसा लेकर के रायपुर बैंक से आ रहे थे, खरखरी घाट पर ही उनके पैसा का छिनताई हो गया। सर, अपना पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम, जी, वार्ड नंबर 1 दामलवाड़ी। धन्यवाद सर।